दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जो सिलाई करके अपने घर का गुजारा करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलक गांव में एक राधा नाम की लड़की उसकी माँ के साथ रहती है। वे लोग बहुत गरीब थे। राधा सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राधा की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी, इसीलिए राधा को घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा घर के हर काम में निपुण थी, बस उसके पास एक ही कमी थी कि वो बदसूरत थी। उसकी इसी बदसूरती की वजह से उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। गाँव के सभी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। पड़ोस में रहने वाली काकी उससे कपड़े सिलवाने आती है और उससे बोलती है, ए राधा, ले मेरी बेटी के लिए ये लहंगा सिल दे। इसको पहन के मेरी बेटी राजकुमारी जैसी लगनी चाहिए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत बधाई तुम्हें काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे बराबर की सब लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है और सबके बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब थोड़े दिन में मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। काकी की बात सुनकर राधा ने जवाब दिया, काकी, शायद मेरी हथेलियों में शादी की रेखा ही नहीं है। मेरे जीवन में हमेशा दूसरों की शादी के कपड़े सिलना ही लिखा है। इतना बोलते हुए ही राधा रोने लगी। अरे बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेके 17 ड्रामे होते हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही तो तेरा बाप मर गया। अब तेरी माँ भी हमेशा बीमार पड़ी हुई रहती है। एक तो तेरा ये काला रंग और ऊपर से ये गरीबी, यही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बढ़ के खड़े हैं। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। थोड़े ही देर में राधा की माँ उसके पास आ जाती है। माँ को देखकर राधा रोने लगती है और उससे बोलती है, देखो माँ, वो काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग के लिए ताने कसकर चली गई। राधा शादी की ड्रेस सिलने में व्यस्त हो जाती है। ड्रेस सिलने के बाद वो बोलती है, वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है मैंने। काकी की बेटी भी इस ड्रेस को पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। चलो मैं इस ड्रेस को एक बार पहनकर देखती हूँ। यही सोचते हुए राधा उस ड्रेस को पहनकर देखती है। राधा अपने आप को शीशे में निहार रही थी। तभी काकी की बेटी दरवाजे पर आकर उससे बोलती है। राधा को ड्रेस पहने देख वो भड़क जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस ड्रेस को तुम्हारे इस काले और बदसूरत बदन पर पहनने की? तुझ जैसी गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतने सुंदर ड्रेस पहनने की। ये फटे पुराने और मैले कपड़े ही तुम्हारी असली औकात है, समझी? चल जल्दी से मुझे मेरा लहंगा वापस दे। काकी की बेटी की बात सुनकर राधा को बहुत दुख होता है और वो उदास हो जाती है। राधा रोते हुए काकी की बेटी को ड्रेस दे देती है। ड्रेस लेकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधा भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे भगवान, तूने मुझे ही इतना काला व बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठे, पर मेरे इस काले रंग की वजह से शायद ये मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। भगवान, जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाने लगता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है भगवान, जिसकी सजा मुझे ऐसे मिल रही है? राधा लगातार रोते जा रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे बोलने लगती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं, सीरत से सुंदर होते हैं। मेरी बेटिया रानी तो दिल से बहुत सुंदर है, लेकिन आजकल के लोग ये बात नहीं समझते, पैसों को ही महत्व देते हैं। पर तू ज्यादा मत सोच, तेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा मेरी बेटी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुशीला राधा की शादी के बारे में सोचती रहती थी। वह यही सोचा करती थी कि उसके काले रंग की वजह से कौन उससे शादी करेगा। सुशीला अपनी बेटी की शादी के लिए काफी सारे रिश्ते तलाशती है। वह अपने रिश्तेदार के घर जाती है, पर उसकी बेटी की काले रंग की वजह से सब लोग उसकी शादी के लिए मना कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद सुशीला को एक रिश्ता राधा के लिए मिलता है। वे लोग राधा को देखने उसके घर आते हैं। राधा चाय व नाश्ता लेकर उनके सामने आती है। राधा को देख लड़के की माँ बोलती है, हाय हाय, कैसी बेटी है तुम्हारी? कहाँ मेरा बेटा दूध के समान सफेद और तुम्हारी बेटी कोयले की खान? माफ करना बहन जी, मैं ऐसा रिश्ता नहीं कर सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा के मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, हमारी भी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। देखो सुशीला बहन, वैसे तो मेरे लड़के के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, तो तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें कुछ दहेज देना होगा, 5 लाख नगद और 10 तोला सोना। अगर मंजूर हो तो ये रिश्ता हम कर सकते हैं।
मुझे सब मंजूर है, पर आप ये रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राधा माँ से बोलती है, माँ तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दिया माँ? तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उन लोगों की शर्तों को कैसे पूरा करेंगे माँ? इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटी, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, उसको मैं संभाल लूंगी। चल बेटा, तू अपनी सिलाई का काम कर ले, मैं अभी बाजार जाके थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। ऐसा बोलकर राधा की माँ जमीन के कागज लेकर सरपंच के पास चली जाती है। सरपंच साहब, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये आप जमीन के कागज आपके पास रख लीजिए और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए। कितने पैसे चाहिए सुशीला तुझे? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए सरपंच जी। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए का हाथ पांव होते हैं? क्या करेगी इतने पैसे का? बच्ची का ब्याह ही तो करना है तुझे। ऐसे कौन से हीरे मोती देने हैं तुझे उसको ब्याह में? अरे सरपंच साहब, क्या बताऊं, मेरी समधन बहुत लालची है। उसने दहेज में कार, सोना और पैसों इनकी बहुत डिमांड रखी है। पागल हो गई है सुशीला तू? तुझे पता नहीं तेरी जमीन की इतनी वैल्यू नहीं है जितना पैसा तू मांग रही है। इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ और अपनी बेटी को किसी गरीब के घर ब्याह दे। सरपंच साहब, मैं इतनी आस लेके आपके पास आई हूँ, कुछ तो मेरी मदद कीजिए। ऐसा मत। तेरी क्या मदद कर दूं मैं? तेरी जमीन की इतनी वैल्यू है ही नहीं तो मैं इतने पैसे कैसे दे दूंगा तुझे? जा, चली जाए यहाँ से। सरपंच साहब के मना करने के बाद सुशीला वहाँ से रोते रोते उसके घर को चली गई। समय बीतता गया और शादी का दिन नजदीक आ गया। शाम होने पर गांव की औरतें गीत गाने उनके घर आई। राधा को सिंपल साड़ी में देखकर वह उन्हें ताना मारने लगी। अरे ये देखो दुल्हन, कैसे सिंपल बेटी है। वैसे तो सारे गांव के कपड़े सिलती रहती है और इसके पास एक भी सुंदर लहंगा नहीं है। इस तरह से गांव की सारी औरतें राधा का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। बैठी बैठी राधा सोचने लगी। सोचते सोचते वह दुर्गा मैया से बोलती है, हे माँ, अब हमारा क्या होगा? ना हमारे पास पैसा है, कोई शादी का सामान है। यह शादी कैसी होगी माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। हे माँ, आप ही कोई चमत्कार कीजिए माँ। तभी वहाँ पर चमत्कार होता है और माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और राधा से बोलती है, राधा मत रो, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। यह लो, मैं तुम्हें जादुई साड़ी देती हूँ। इसे पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर जो भी तुम विश करोगी वह सारी विश पूरी हो जाएगी। दुर्गा माँ की बात सुनकर राधा खुशी से झूम उठी। दुर्गा माँ की दी हुई साड़ी पहनकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। साड़ी पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि इस साड़ी के जैसा ही सुंदर चेहरा मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह बोलते ही एक चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत सुंदर हो जाती है। तभी सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है और बोलती है, राधा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाई। मुझे तो तेरी चिंता सता रही है बेटी, अब शादी कैसे करेंगे? कल बारात आने वाली है। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज दुर्गा माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं, साथ ही में एक जादुई साड़ी भी मुझे दी है और मुझसे कहा है कि जो भी तुम इससे मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा बेटी तुमने? माँ ने तुम्हें दर्शन दिए? ओहो, चमत्कार हो गया। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए माँ। देखो माँ, अब मैं तुम्हारे सामने दहेज का सारा सामान किस तरह से मंगवाती हूँ। और आईने के सामने खड़े होकर दहेज का सारा सामान मंगवा लेती है। अगले दिन बारात आ जाती है। गांव के लोग इसी चिंता में थे कि इसकी शादी कैसे होगी। वहां पर दहेज का इतना सारा सामान देख सब चौंक गए और सोचने लगे कि ये सब कैसे हो गया। तभी राधा के माँ ने गाँव वालों से माँ दुर्गा के चमत्कार के बारे में बताया और कहा, अगर भगवान के दिल से भक्ति की जाए तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। और धूमधाम से राधा की शादी राहुल के साथ कर दी गई।